सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 90 पर स्वागत करते हैं। तो आज में दोस्त आप लोग के जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है या थंबनेल में भी लिखा रहेगा कि अभाज्य संख्याओं का एकदम जबरदस्त ट्रिक से बताऊंगा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्त? जैसे देखिए 29 हो गया, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसके बाद आपका हो गया कितना? 47 हो गया, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसको देखते ही आप लोगों को पता है, छोड़ देते हैं। मगर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन को आप दौड़ा दौड़ा के मारिएगा। क्या चीज? दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। अभाज्य संख्या कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल ना निकलता हो। और जैसे देखिए, इसको बनाने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को बताता हूं कि किसी चीज को मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो चीज है वो बताए बगैर नहीं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए आपको पूर्ण वर्ग संख्या याद होना चाहिए। जैसे देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 9 का वर्गमूल 3, ठीक है ना। इसके बाद 16 का वर्गमूल 4। 25 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए? 5, यही ना। और देखिए अंडर रूट 26 का वर्गमूल कितना हो जाता है? नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, यानी कि इतना हो गया। और इधर आप बेसिक जान सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6। अंडर रूट 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 7। ये देखिए 10 तक हम लिखवाएंगे। इसके बाद आपका 8 के वर्गमूल कितना हो गया? 81, है ना, यानी कि आपका 64 हो जाता है ना। 7 के बाद 8, यानी कि 8 के वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अब देखिए 81 किसका हो जाता है? 9 का। अब इधर आपका हो गया 100। 100 का वर्गमूल 10। इतना कॉमन बात है, सभी को पता होगा, ठीक है। मगर जो हम बताएंगे अभी, ये जो कितना भी बड़ा अभाज्य संख्या दे उसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हमको मिटाते हैं, क्योंकि ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब अब आते हैं अपना धंधा पानी पर। तो धंधा पानी हमारा क्या है? सबसे पहले 7 के वर्गमूल निकालते हैं। किसका? 7 का। जबरदस्त धांसू ट्रिक से बताएंगे, एकदम जबरदस्त ट्रिक, ठीक है ना। जिंदगी में कहीं नहीं भुलाने पाइएगा। दवाइयों खाइएगा ना भुलाने वाला, तब पर में भी नहीं भुलाइएगा। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ये? अंडर रूट 7 है। तो देखिए दोस्त, इसको अनुमान विधि कहा जाता है। कौन विधि? अनुमान विधि से आप इसको 100% सही ला सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इधर क्या है? अंडर रूट 7 है। तो 7 को हम इसका जो मतलब ना क्या सोचेंगे कि ये मतलब पूर्ण रूप संख्या, पूर्ण वर्ग है, मतलब वर्गमूल ना। जैसे देखिए उसको निकटतम का अंक सोचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिएगा ध्यान से 9 के निकटतम नहीं है जी, है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ना। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये 9 के निकटतम है, इसलिए 9 - 2। देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से तो नियम नहीं है, मगर इसको ट्रिक बनाने के लिए इस तरह से किया गया है, ठीक है ना, ओनली फॉर आंसर लाने के लिए। इस प्रकार से 7 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मगर बार बार हम बता रहे हैं कि नियम नहीं है, मगर आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, -2। और यहां पर आपका बटा होगा, इसको स्क्वायर करते हुए, मतलब 2 गुना करके, यानी कि यहां हो जाएगा 6, ठीक है। हमको पता है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर 4-10 क्वेश्चन में बता देंगे, इसके बाद आप लोग समझ में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो गया? 2 तिहाई 6 ना, 2 तिहाई 3 होगा जी, 3 होगा। अब देखिए भिन्न के घटा हो गया, 3 3 का 9, 9 में से 1 गया, क्या बचेगा? 8/3। इसको भाग लगाइए, 3 दूनी 6, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट कितना बच गया? 2, यानी कि 20। 3 6 18, 3 6 18, यानी कि क्या कर सकते हैं आप? इस तरह से आप कह सकते हैं। यही आपका हो गया वर्गमूल। आप मोबाइल है ना, तो मोबाइल में निकाल के देख लीजिए, अंडर रूट 7 का वर्गमूल कितना होगा? 2.66 होगा, ठीक। चलते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 29। कितना देखते हैं दोस्त? अंडर रूट 29। ये किसका है ना? इतना वर्गमूल क्या होगा इसका? 29 का, ठीक है। तो ये बताइए, सबसे पहले पूर्ण संख्या किसके निकटतम है? बताइए, किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल सोचिए, किसके निकटतम है? तो हमको पता है, क्या पता है? 5 के 25 के क्या होता है? 5 होता है, माने 25 के कितना है? 25। इसके बाद क्या हो जाता है? 6 के 36, यानी कि 25 के निकटतम है। किसका निकटतम है दोस्त? 25 के। तो इसको हम क्या करेंगे कि 25, यहाँ देखिए प्लस क्या करेंगे? 4 कर देंगे। 25 और 4 29, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5,
और प्लस इधर 4 और बटे यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ जो नीचे होता है दोगुना लिखाता है, 2 गुना, ठीक है ना, दोगुना करके। चलिए हो गया। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ 10, यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब इसको मैं जोड़ देंगे यानी कि क्या हो जाएगा 5.04, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा जी। 5.0 इसको 0.4, अच्छा 5.4 आएगा, सिर्फ 5 पॉइंट कितना आएगा दोस्त 4 आ जाएगा, यही आप निकाल के देख सकते हैं। 29 का वर्गमूल 5.4, ठीक है। चलते हैं फिर आगे उदाहरण देखते हैं दूसरा हम 37 देखते हैं। 37 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये किसके निकटतम है, 36 का है, तो अंडर रूट क्या लिख देंगे इसको 36 + 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 37 को, ठीक है। इसका वर्गमूल हमको पता है, कितना पता है 6, अब इधर 1 और बटे यहाँ क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इसका दुगना यहाँ 12 लिखाते हैं, ठीक है ना। 12 छक 72 हुए 73, 73 बटे 12, 12 से भाग लगाइए, 12 छक 72, बच गया 1, भाग नहीं जाएगा दशमलव, फिर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर नहीं जाएगा तो एक और 0 देंगे, फिर अब 100 हो जाएगा, 12 × 8 = 96। आपका देखिए इतना होगा वर्गमूल कितना का, √37 का, ठीक है। इस प्रकार से चलते हैं और उदाहरण देखते हैं जबरदस्त। चलिए और देखते हैं दोस्तों, और किसका देखे बोलिए आप लोग कमेंट्स कीजिए। चलिए 47 का वर्गमूल निकालते हैं, किसका 47 का, किसके निकटतम है 49 के, यानी इसको हम लिखेंगे 49 - 2, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं बार बार बता रहा हूँ, नियम नहीं है मगर ट्रिक करने के लिए, आंसर लाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल 7 - 2 बटे 7 दूनी 14, यहाँ जब भी लिखाता है इसका दुगुना करके यहाँ लिखाता है, ठीक है। अब देखिए 14 × 7 = 98, 98 में से 2 गया, कितना बचेगा बोलिए 96 बटे 14, यही ना जी। 14 से काटिए, 14 × 25 = 14 × 84, 14 × 7 नहीं, 2 से पहले काट लीजिए ना, सबसे बढ़िया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। अब 7 से भाग लगाइए, 7 × 8 = 7 × 7 नहीं, 7 × 6 = 42, क्या बच गया 7 × 6 = 42, बच गया आपका 4, 42, 6 बच गया, यानी कि 0.60 हो गया। तो 7 × 8 = 56, बच गया 4, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 7 × 6 = 42 अधिक हो जाएगा, यानी कि आपका इतना वर्गमूल हो जाएगा, कितना के अंडर रूट कितना का 47 का, ठीक है 6.85। आप मोबाइल से कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं निकालते हैं दोस्त 19 के, अंडर रूट 19 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। किसके निकटतम है बताइए, 16 क्या है, 16 क्या है कि नहीं है बोलिए, यहाँ लिखेंगे 16 और +3, यही ना जी, 16 + 3, ठीक है। 16 क्या हो गया 4 + 3 बटे 4 दूनी 8, दुगुना। अब देखिए 8 × 4 = 32, 32 और 3 32 और 3 कितना होता है 35, 35 बटे 8, है ना। 8 × 4 = 32 और 3 35 बटे 8। अब देखिए 8 से इसको भाग लगाएंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, क्या बच गया 3 पॉइंट, 8 × 4 = 32 बच गया 3, यानी कि कितना हो गया जी, बच गया हो गया 30, 8 × 3 = 24, बच गया 6, 8 × 7 = 56। इसको हम 2 अंक तक लिखेंगे, दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक तक पूछता है, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, धुइयां उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, देखिए और देखते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर आपका रहेगा 39, अंडर रूट 39 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक। तो किसका निकटतम है 36 का, 36 अंडर रूट +3, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 + 3 बटे 6 दूनी 12, 12 छक 72 हो गया का जी, 12 छक 72 और 3 73, 73 बटे 12, 12 छक 72, बच गया कितना बच गया 12 छक 72, बच गल 1 दशमलव लगावा, इससे भाग लगावा ना, देखा यहाँ 12 से 73 में 12 छक 72, बच गल 1, भाग नहीं जेतो 0.0, फिर नहीं जेतो एगो 0, बरवट 96, ठीक है। यानी कि कितना हो गया 6.08, यही आपका हो जाएगा आंसर, वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है ना। कमेंट्स करते हैं तो आप हमको बढ़िया लगता है, और बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ।